हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 5 ऑफ अटॉर्नी वू के। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे सिर्फ 5 सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दो यार। इससे क्या है ना, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और मैं ना काफ़ी डीपली एक्सप्लेन करती हूँ जो भी करती हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक कंपनी का चेयरमैन जो कि अपने कंपनी के प्रोडक्ट को मतलब सबके सामने डिस्प्ले कर रहा था, उसकी खूबियाँ बता रहा था और उसके बता रहा था कि आप अगर ये एटीएम ख़रीदो, मतलब वो एक एटीएम के बारे में बता रहा था कि इस एटीएम में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, अगर आप इस एटीएम को ख़रीदते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा मतलब फ्लैक्स जो था इस एटीएम के डिस्क के बारे में कि अगर आप इसमें कैश डालोगे तो ये खुद ही से बता देगा कि आपने कितना कैश डाला है और बहुत ही एक्यूरेसी से बताएगा, कभी गलत नहीं हो सकता। तो जो बोर्ड डायरेक्टर्स मतलब जो बैठे हुए थे दूसरी कंपनीज़ के, मतलब जो ये प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए आए थे, तो वो बोलते हैं कि अगर हम सच में बात करें तो हमें ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है पहले से ही और इससे काफ़ी कम दाम पे और बिल्कुल सेम एग्जैक्ट है। तो अब जो ये सीईओ होता है तो मतलब ये सुन के मतलब एकदम शॉक्ड रह जाता है। फिर यही हमारी एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है और हमारी वो को दिखाया जाता है जो कि हमेशा की तरह मतलब पानी पीती है ना फ्रिज से, तो बॉटलों को जमाना नहीं भूलती है। पीछे से वो उसकी मतलब कलीग आती है, मतलब जो कि उसके साथ ही पढ़ती थी कॉलेज में, तो वो हमेशा उसकी बॉटल खोलने में हेल्प करती है। जब भी उससे बॉटल नहीं खुलती तो वो खुद ही लेके उसकी बॉटल खोल के देती है। और फिर अपनी वो को देखो कितने क्यूट तरीके से मतलब फिर वो पानी पीती है और थैंक यू बोलती है उसको बहुत अच्छे से। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी वू को पता चलता है कि एक्चुअली इन्हें कोई केस मिला है जिसके बारे में वू को बताया ही नहीं गया है। तो वो अपने पार्टनर के पास जाती है और बोलती है, यार हमें केस मिला है, तुमने अभी तक मुझे केस के बारे में बताया तक नहीं है। तो पार्टनर एक्सक्यूज़ ये देता है कि तुम तो काफ़ी होशियार हो यार, तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है, तुम तो वैसे भी देख के ही समझ जाओगी। और पता चलता है जो केस मिला है उसका क्लाइंट आ भी चुका है। अपनी वो सारी मतलब फाइल्स उठा के और पढ़ती जा रही थी, मतलब जाते जाते पढ़ती जा रही थी, मतलब अब इतना कम टाइम बचा है उसके पास, मतलब उसके पार्टनर ने उसको बताया ही नहीं। फिर वो जाते हैं और मतलब क्लाइंट से मिलते हैं और ये कोई और क्लाइंट नहीं, वही एटीएम वाला था। और ये लेके इसकी मतलब शिकायत ये है कि मतलब जो इसने एटीएम बनाया था उसकी किसी ने कॉपी की है, इसकी मतलब टेक्निक चुराई है और फिर उसको कम दाम में बेच रहा है। तो अपनी मतलब ये लोग एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी बातें होती है। बट पूरे मतलब इस सिनेरियो के दौरान हम नोटिस करते हैं कि ये जो क्लाइंट है ना, ये अपनी वो को बड़ा ही मतलब इग्नोर कर रहा होता है। अपनी वो ट्राई कर रही होती है, उसको अपना कार्ड भी देती है बट वो कार्ड भी उसका नहीं लेता, बाकी दोनों का ले लेता है। और यहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री होती है जो कि मतलब वो को मतलब वो क्या है जूस का बॉटल देता है मतलब तीनों को कि पीजिए, तो उससे नहीं खुल रहा होता, तो अपने हीरो उसका जूस का बॉटल उसको खोल के देता है और वो पीती है। क्योंकि अपना हीरो यहाँ का एक कलीग है, मतलब अटॉर्नी नहीं है बट वहाँ पे काम करता है। फिर ये इनको बताता है मतलब कि सबके बारे में कि देखिए ऐसा ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जिस कंपनी ने मतलब चुराया है तो वो पहले मेरा दोस्त हुआ करता था, बट फिर उसने अपनी खुद की कंपनी खोल ली और उसके ऊपर मैं ये इल्ज़ाम लगाता हूँ कि उसने मेरी ना जो टेक्निक है, जो मेरी एटीएम है, तो उसका सब कुछ चुरा लिया है। फिर हमारी अटॉर्नी ये देखती है तो मतलब फिर वो चला जाता है, बट अपनी अटॉर्नी को अजीब लग रहा होता है, यार इसने मुझे कितना इग्नोर किया। फिर हमें केस का दिन दिखाया जाता है। तो केस वाले दिन हम देखते हैं तो मतलब एक स्क्रीन में देखते हैं जहाँ पे बताया जा रहा था कि ये जो दोनों एटीएम है तो इनका फंक्शन एकदम सेम है और टेक्निक भी एकदम सेम है। तो जो सामने वाले होते हैं मतलब जो सीईओ जिसने इल्ज़ाम लगाया उसका जो अपोजिट का होता है, तो वो ये पॉइंट रखता है कि एक्चुअली ये टेक्निक ना तो हमने बनाई है ना तो इसने, ये टेक्निक हम एक नेशनल एग्जीबिशन फेयर में गए थे तो वहाँ पे हमने देखी थी जहाँ से इसने भी चुराई है और हमने भी वहीं से ही ली है। और वो टेक्निक अभी तक पेटेंट नहीं हुई थी इसलिए हमने उसको ले ली और इसने भी अभी तक ये टेक्निक को पेटेंट नहीं कराया है। जहाँ पे हमारा सीईओ बोलता है नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, हम एक्चुअली पेटेंट नहीं करवा पाए और हम किसी फेयर में नहीं गए, ये हमारी खुद की टेक्निक है। जहाँ पे मतलब जैसे ही वो ये बोलते हैं तो माहौल काफ़ी ख़राब हो जाता है।
सब एकदम से मतलब एक दूसरे पे चिल्लाने लगता है, ब्लेम करने लगता है। फिर हमें कोर्ट के बाहर का वो दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी अटॉर्नी को मतलब विश्वास नहीं होता कि मतलब जो अपोजिट साइड के जो एलिगेशंस लगा रहे थे उसको लगता है कहीं वो एलिगेशन सच तो नहीं है, कहीं हमारा क्लाइंट हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है। तो अब क्लाइंट मतलब झूठ ऑफ कोर्स बोल ही सकता है, मतलब इन्हें भी सारा सच नहीं पता। तो फिर ये मतलब अपने जो ये एक्चुअली जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये इसका कॉम्पिटिटर है, इसको बता रहा है कि मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर हूँ। और मतलब ये दोनों सेम ही पोजीशन में होते हैं बट अलग अलग पार्टनर की टीम में रहते हैं, बट इस टाइम पे ये दोनों साथ काम कर रहे होते हैं। और इन दोनों का ये सीन रहता है कि एक दूसरे से हमेशा कंपटीशन में लगे रहते हैं और इनको देखना है कि कौन पहले मतलब उस केस को सॉल्व करता है। फिर अटॉर्नी जाती है और उन दोनों से मिलती है, मतलब दोनों क्लाइंट थे, मतलब जो अपोजिट साइड वाला इनके साइड वाला, तो वो दोनों मतलब बहस कर रहे होते हैं। तो अटॉर्नी को लगता है यार इनमें से कौन झूठ बोल रहा है, कैसे पता चलेगा। फिर वो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बाहर का सीन जहाँ पे अपनी दोस्त के साथ पास आई होती है। तो दोस्त एक्चुअली एक गेम खेल रही होती, चा चा करके उसका नाम है। तो इसमें वो बता रही होती कि कैसे तुम्हें पता लगाना है कि कौन सामने वाला झूठ बोल रहा है, कौन सामने वाला सच बोल रहा है। तो पहले वो मतलब अटॉर्नी एक झूठ बोलती है तो उसकी दोस्त एकदम से पकड़ लेती है कि तुमने झूठ बोला है। तो अटॉर्नी बोलती कैसे तुमने ये किया। फिर वो उसे बताती देखो जब मतलब कोई झूठ बोले तो उनकी आंखों में देखो। तो वो कहती आंखों में तो मैं दूर की बात है, मैं नहीं देख सकती क्योंकि मुझे ऑटिज़म है, मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। तो कहती ठीक है। उसके आईब्रोज़ के बीच में देखो, उसके हाथ में देखो, अगर वो हिल रहे हैं और आईब्रोज़ में अगर शिरकत हो रही है तो मतलब वो झूठ बोल रहा है। फिर वो बोलती है ठीक है चलो तुम कुछ बोलो, मैं ट्राई करती हूँ कि वो सच है झूठ है। तो उसकी दोस्त उसको बोलती है अच्छा ठीक है। तो वो उसकी दोस्त क्या सवाल बोलती है कि जो हमारा हीरो है वो तुम्हें लाइक करता है। और ये सवाल सुनते ही वो मतलब हड़बड़ा जाती है कि ये सच है कि झूठ है, क्या बोलूँ। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली बास्केटबॉल खेल रहा होता है। वो जब बास्केटबॉल खेल रहा है तो वो अपनी वू की कॉम्पिटिटर के साथ खेल रहा होता है एक्चुअली, और वो कुछ वू को बोल देता है फ़ोन में कि वो ऑटिस्टिक है, ऐसी है वैसी है। तो अपने हीरो को आ जाता है गुस्सा और उसे गिरा देता है एक्चुअली मार के। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि हमारी अटॉर्नी जो है वो अपने पापा के साथ है और अपने पापा से मतलब पूछ रही है, मतलब अपने वो जो टेक्निक है ना उसकी एक्चुअली वो अब वो यहाँ आजमाने वाली है। एक कस्टमर आती है, मतलब बहुत ही रूडली तरीके से वो अब उसके पापा से बात करती, कहती है सस्ते से गिफ्ट आप के लिए, मतलब एक खाने की चीज़ है उसके लिए इतना महंगा, इतना पैसे मैं क्यों दूँ। तो वो उसके पापा कहते हैं यार मतलब समझिए क्योंकि इतना महंगा मटेरियल आता है, सब कुछ इतना आता है इसलिए। तो वो कहती नहीं ऐसा ही है। फिर वो अटॉर्नी वहाँ पे ही बोल देती है पापा आप झूठ बोल रहे हैं, आप सीधे सीधे बोलिए ये लेडी रूड है। और मतलब ये बोलती हुई वहाँ से निकल जाती है अपने हीरो के साथ। एक्चुअली अब वो जा रहे हैं, जो क्लाइंट था उसकी कंपनी में जा रहे हैं देखने, और वहाँ पे उसको इंटरोगेट करेंगे। और जब वो बीच में थे ना तो मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो अपनी अटॉर्नी क्या है ना इस बार वो ये सवाल पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। और मतलब ये जैसे ही वो ये सवाल पूछती है तो अपना हीरो ना एकदम हक्का बक्का रह जाता है, कहता है ये तो तुमने सबसे कठिन सवाल पूछ लिया। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका जो कॉम्पिटिटर है ना वो किसी और से मिलने आया है और इसका नंबर मतलब ये आदमी उससे मिलने आता है, बोलता है आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो वो कहता है अरे आपका नंबर बस जुगाड़ मिल गया, किसी ने दिया रेफरेंस से। फिर हमारी अटॉर्नी को दिखाया जाता है जो कि कंपनी में पहुँच चुकी है और वो मतलब सारे टैक्टिक्स याद कर रही है कि हमें क्या क्या करना है। उसकी लेग्स को देखना है, उसके हाथ को देखना है, पर यहाँ क्या उसने तो अपने आईब्रोज के बीच में, हाथ में, पैर में सब जगह फ्रैक्चर है क्योंकि उसका क्या एक्सीडेंट हो गया उसके हिसाब से। तो अब अपनी अटॉर्नी क्या करेगी एकदम से, मतलब उसको मतलब अब तो एकदम से घबराहट होने लगी क्या करेगी। फिर वो मतलब क्लाइंट लेके जाता है अपने मतलब जो रिसर्च एंड फाउंडर के मतलब जो मैनेजर है उसके पास। पर जो रिसर्च एंड फाउंडर का मैनेजर था ना वो बड़ा सस्पिशियस एक्ट कर रहा था, मतलब वो अपनी नाक घिस रहा था, जैसे नाक में बहुत खुजली हो रही ला लो, उसकी आईब्रोज भी मतलब ऐसे वैसे मतलब काफ़ी शिरकत हो रही थी, हाथ पैर भी काफ़ी ला रहा था, लग ही रहा था अटॉर्नी को कि ये तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है। फिर वो बताता है सब कुछ, मतलब कि देखिए ऐसा ऐसा है, हमने ये फाउंड किया है, ये वो मतलब कतई झूठ, मतलब साफ साफ समझ आ रहा है कि झूठ बोल रहा है। बट अभी मेरे को ये मैं ही नहीं बोलूँगी कि सच में झूठ है कि नहीं है। फिर अटॉर्नी उससे कुछ सवाल करती है तो वो एकदम डर डर के सब जवाब देता है। फिर वो बोलती है कि तुमको मैं एज अ विटनेस अपने पास ले जाना चाहती हूँ। फिर वो नेक्स्ट डे देखते जहाँ पे वो एज अ विटनेस उसको लेके आई होती है और हम यहाँ पे देखते कि ये देखो
एकदम ही इसके हाव भाव चेंज है। देखो कल के चश्मा लगाया था, आज कैसे बैठा है। और मतलब यही कोर्ट का सीन दिखाते हैं। तो कोर्ट के सीन में ना एक फ़नी सीन होता है, जो अपनी अटॉर्नी है ना, तो उसकी फ्रेंड आती है और वो मतलब क्या है ना, अटॉर्नी के कंपटीशन को लाइक करती है। एपिसोड 4 में तो आपने देख ही लिया होगा कैसे वो, फिर देखते हैं कि वो उससे सवाल जवाब करने लगती है। और जैसा हमने कल देखा था कि वो उसके हाथ पैर बहुत हिलते हैं, मतलब बहुत डरा डरा सहमा सहमा दिख रहा था, आज तो एकदम ही अजीब दिखता है। हालांकि पीछे ये बात मेंशन की गई थी कि ये पहले थिएटर एक्टर रह चुका है, तो शायद ये इसकी एक्टिंग है। तो वो मतलब ऐसे कड़क कड़क मतलब सवालों के ऐसे जवाब देता है जैसे, नहीं पूछो तुम अपने देश, तुम आर्मी में क्यों भर्ती होना चाहते हो, तो मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, ये वो। तो ये भी यही कहता है, हमने खून पसीना बना के मिला के ये मतलब वो बनाया है। और इस मतलब बीच में तो रोने ही लगता है, जब इससे सवाल होते हैं ना तो बीच में तो रोने ही लगता है। मतलब क्या परफॉर्मेंस दी है इसने। बोलता है रो रो के, मैं अपने कंपनी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ये करता हूँ, हमने कोई चीटिंग नहीं की है, हमने खुद ही से बनाया सब कुछ, ये सब झूठ है आप जो बोल रहे हो, हम फेयर में गए ही नहीं थे, फेयर के पहले ही हमने ये डेवलप कर लिया था, बट हमारा स्टिल प्रोग्रेस में था, मतलब बन ही रहा था। और ये देखो क्लाइंट देख के क्या खुश हो रहा है, बोल रहा है, अंदर से शाबाशी दे रहा है, वाह बेटे वाह, मतलब क्या परफॉर्मेंस थी। फिर हमें नेक्स्ट अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब ये लोग कोर्ट के बाहर आते हैं। तो इस बार क्या है, इस बार जो पेशी हुई थी ना, तो बहुत काफ़ी मतलब क्लाइंट को काफ़ी मज़ा आ गया, उसको लगा कि बस अब हम लोग जीत ही गए। तो वो अटॉर्नी के लिए ना एक गिफ्ट लेके आया, एक सनफ्लावर की पेंटिंग लेके आया है, जो कि इसके हिसाब से कि अगर आप उसको अपने पास रखोगे ना तो ये ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा कि आपको मतलब खूब पैसा ही पैसा मिलेगा, पैसा ही पैसा, जिससे आप खूब पैसे ही पैसा कमा सकते हो, बस पैसे ही पैसे की बात। और फिर वो अटॉर्नी के उसमें लगा देता है। फिर अटॉर्नी को ना एक्चुअली एक मेल मिलता है, और वो मेल मतलब अपोजिट साइड के क्लाइंट की तरफ से मिलता है। अटॉर्नी ये मेल सीधा लेके जाती है अपने पार्टनर के पास, पर उसका पार्टनर नहीं होता तो अपने कॉम्पिटिटर के पास लेके जाती है। एक्चुअली मुझे इनका नाम नहीं याद, तो मैं थोड़ा मतलब कंफ्यूज रहती हूँ, तो इसलिए मैं पार्टनर और कॉम्पिटिटर बोलती हूँ। तो उस मेल को जब खोल के पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो अपना मतलब जिन्होंने मतलब जो अपोजिट में थे वो बताते हैं कि अब मेरी कंपनी बंद होने वाली है। मेरी कंपनी उनकी कंपनी से भी छोटी थी, बट मैं आपको ये बात सच बताना चाहता हूँ कि उसने खुद से वो नहीं मतलब बनाई थी। एक्चुअली किसी अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उस टेक्निक को मतलब खोजा था, और अब वो उसका फ़ायदा उठाने वाला है। और अटॉर्नी वो को बहुत बुरा लगता है मतलब इस चीज़ का कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने झूठ को जितवा दिया सच को हरवा के। और फिर वो इसी मायूस चेहरे के साथ बाहर निकलती है, क्योंकि वो ये बात भी बोलती कि हमने तो यार झूठ को जितवा दिया। तो उसका कॉम्पिटिटर बहुत गुस्सा था, तुम पागल हो गई क्या, हमारा तो फ़ायदा ही हुआ है ना। अटॉर्नी अपना मुंह लटका के बाहर आ जाती है। फिर उसको उसका पार्टनर मिलता है, जो कि चश्मा वाला पार्टनर, हैंडसम है। फिर वो उससे बोलना चाहती थी, बट वो उससे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ऑलरेडी उसके कॉम्पिटिटर ने इतना उसको सुना दिया होता है कि अब भाई वो हालत में रहती। फिर उस लंच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसकी, मैंने पहले जो हमें फर्स्ट सीन में दिखाई गई थी ना, उसकी मतलब कॉलेज के में भी रहती है और एम्प्लॉय, मतलब इसको हम क्यूट लड़की बोल सकते हैं। तो ये क्यूट लड़की के साथ लंच कर रही थी, और फिर से वो इसे मतलब पानी का बॉटल खोल के देती है, क्योंकि ऑफकोर्स अपनी अटॉर्नी नहीं खोल पाती है। फिर वो ये बात कर रहे होते हैं, तो फिर वो निकनेम की बात आती है कि उस ऐसे अजीबोगरीब निकनेम रखते हैं। फिर वो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे मतलब इस बार फिर से एक्चुअली पेशी हो रही होती है, बट इस बार ऐसी पेशी नहीं हो रही थी कि कोर्ट में हो रही हो। इस बार क्या है, मतलब बाहर हो रही है, जहाँ पे एटीएम्स रखे हुए हैं, दोनों एटीएम्स को एक साथ देख रहे हैं दोनों लोग, और देख रहे हैं कि मतलब दोनों एटीएम्स एकदम सेम है, एकदम सेम दिखते हैं। ये देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दोनों एटीएम को कंपेयर किया जा रहा है। बट इस बार क्या है ना, अपोजिट साइड के जो क्लाइंट है ना, उनको मतलब इस बार एडवांटेज मिल रहा है। और ये दिखा भी रहा है कि देखिए 2019 में हमारा बना था, इनका 2020 में बना है, हमारा 2019 में बना है, हमने पहले ये बना लिया था, ठीक है ना। फिर पेशी मतलब इस बार उनके फेवर में होती है, बट अटॉर्नी को स्टिल बुरा लग रहा होता है। मतलब वो ये सोच रही होती है, यार मुझे मतलब मैं जानती थी यार सच, फिर भी मैंने मतलब अनदेखा कर दिया क्या, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। यार ये तो दिन भर फ्रिज से बॉटल ही सजाती रहती है, मतलब बिल्कुल लाइन में लगाती रहती है दिन जब भी देखो। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिससे बात करने आता है, बट अपनी अटॉर्नी उसके तरफ नहीं देखती, और मतलब
ये बोलती है कि यार सबसे बुरा पता है क्या है, मुझे लगता है मुझे पता था कि वो झूठ बोल रहा है, पर फिर भी मैंने उसको अनदेखा किया। मुझे पता था कि मैं कहीं पे गलती कर रही हूँ, पर फिर भी मैंने उसको नहीं सुधारा। और अब शायद मेरी वजह से कोई ऐसा जीत जाए जो कि जीत के लायक नहीं है। और फिर हमारी अटॉर्नी का मतलब काफ़ी मायूस होके वहाँ से चली जाती है। फिर वो मतलब उस पेपर को एक बार फिर से देखती है, फिर से पढ़ने की कोशिश करती है, और इस बार क्या है, उस मतलब ईमेल से पेपर निकाल के अपनी दीवार पे चिपका ली थी। ये वही ईमेल है जो पिछले बार मिला था, मतलब जब वो अपने कॉम्पिटिटर के पास लेके गई थी दिखाने के लिए। एक्चुअली वो उनकी तरफ से था जो। फिर हमें ये लेडी दिखाई जाती है, ये लेडी काफ़ी सस्पिशियस लगती है। मतलब ये किसी की मतलब गवर्नमेंट मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने वाली है, मतलब कोई जस्टिस काउंसिल की बहुत बड़ी पोजीशन में आने वाली है और उसके लिए नॉमिनेट हुई है। तो ये बंदा उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। और मतलब इनकी बातों से ऐसा लगता है ना कि मतलब वो बंदा बोलता है कि आपके बारे में एक रूमर सुना है कि आपकी कोई